वर्ग यानी स्क्वायर से तो आप भली भांति परिचित होंगे। वर्ग एक ऐसी समतलीय आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और इसका प्रत्येक अंतःकोण समकोण यानी 90 अंश का होता है। यहाँ पर हमने एक वर्ग बनाया हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। यदि आपसे प्रश्न किया जाए इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा। तो भुजा हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को गुणा करेंगे। 4 और 4 को गुणा करके आता है 16, सेमी और सेमी को गुणा करके हो जाएगा सेमी का वर्ग यानी वर्ग सेमी। तो आज की वीडियो में हम वर्ग संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम आपको वर्ग संख्याओं से परिचित कराते हैं। किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 4 और 4 को गुणा किया तो हमें 16 प्राप्त हुआ, तो 16 एक वर्ग संख्या हुई। जैसे 2 गुणा 2 बराबर 4, 4 एक वर्ग संख्या है। इसी प्रकार 3 गुणा 3 कीजिए आपको मिलेगा 9, तो 9 भी एक वर्ग संख्या है। तो वर्ग संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं। यहाँ पर हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग लिखा हुआ है। 1 का वर्ग आप हिंदी में बोलेंगे 1 का वर्ग, गणित में इसको लिखा जाता है 1 की घात 2। 1 के ऊपर से आप 2 लिखेंगे तो इसे बोलेंगे 1 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1, 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग का मतलब हुआ 1 गुणा 1, 1 और 1 को गुणा करके 1 प्राप्त होता है, तो 1 यहाँ पर एक वर्ग संख्या है। इसी प्रकार 2 का वर्ग आपने ज्ञात करना है तो आप 2 गुणा 2 यानी 4, 2 का वर्ग होगा। तो सर्वप्रथम आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। अब यदि हम इन वर्ग संख्याओं का बारीकी से अध्ययन करें तो हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज ज्ञात होंगी। हम यदि 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्ग संख्याओं की इकाई का अंक देखें तो यह आपको 1, 4, 5, 6, 9 या 2 बार 0 दिखेगा। तो जो वर्ग संख्या होगी उसकी इकाई का अंक सदैव 1, 4, 5, 6, 9 होगा। यदि किसी संख्या की इकाई में 2, 3, 7 या 8 होता है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। इसके अलावा यदि किसी संख्या के अंत में सम बार 0 हो, सम बार का मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार अप टू सो ऑन, अगर इस प्रकार से उसके अंत में शून्यों की संख्या सम हो, इवन हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। यदि शून्यों की संख्या विषम हो, विषम का मतलब हुआ 1 बार 0 हो, 3 बार 0 हो या 5 बार 0 हो या 7 बार, यानी ऑड टाइम विषम बार 0 हो, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। यहाँ पर आपको एक विशेषता और दिखेगी, 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्याएं हैं। यदि हम इनका वर्ग देखें तो इनकी जो वर्ग संख्या होगी वह भी विषम ही होगी। तो वर्ग संख्याओं का एक गुण आपको यह भी मिलेगा कि विषम वर्ग संख्या विषम संख्या का ही वर्ग होती है और सम वर्ग संख्या सम संख्या का ही वर्ग होती है, या यूं कहें सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम ही होता है। अभी आपने देखा कि जो वर्ग संख्या होती है उसकी इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। अब हम देखेंगे एक कौन सी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक हो सकता है। देखिए 1 के वर्ग की इकाई का अंक 1 है, इसी प्रकार 9 के वर्ग की इकाई का अंक भी 1 है। तो जिस वर्ग संख्या के अंत में 1 होगा वह इकाई में 1 अथवा 9 वाली संख्या का वर्ग होगा। अब आप देखिए 4 इकाई वाली वर्ग संख्या को, यानी जिस वर्ग संख्या के अंत में 4 होता है वह किस किस संख्याओं का वर्ग हो सकता है। 2 का वर्ग 4 है और 8 का वर्ग 64, यानी इसके इकाई का अंक 4 है।
तो 4 पर समाप्त होने वाली जो वर्ग संख्या होगी वह सदैव इकाई में 2 अथवा 8 वाली संख्या का वर्ग होगी। इकाई में 5 वाली कोई वर्ग संख्या होगी तो वह सदैव इकाई 5 वाली संख्या का ही वर्ग होगी। और यदि किसी वर्ग संख्या की इकाई में 6 हो तो वह इकाई में 4 अथवा 6 वाली संख्या का वर्ग होगी। और किसी वर्ग संख्या की इकाई का अंक यदि 9 है तो वह इकाई में 3 अथवा 7 वाली संख्या का ही वर्ग होगी। इसके अलावा वर्ग संख्याओं के संबंध में एक रोचक तथ्य यह भी है कि वर्ग संख्याओं को हम विषम संख्याओं के योग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आप देखिए विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। तो इनमें से क्रमांगत विषम संख्या हम लेंगे। जैसे हम 1 और 3 को जोड़ें तो आपको 4 यानी 2 का वर्ग प्राप्त होगा। यदि हम 1, 3 और 5 को जोड़ें तो आपको 9 अर्थात 3 का वर्ग प्राप्त होगा। 1, 3, 5, 7 अर्थात 4 क्रमांगत विषम संख्याओं को यदि हम जोड़ें तो यह 4 का वर्ग यानी 16 प्राप्त होगा। तो इसका एक पैटर्न बन रहा है। देखिए आप जितने क्रमांगत विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं उनका योग उतनी ही संख्याओं का वर्ग बन रहा है। जैसे यहाँ पर हम 4 क्रमांगत विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो यह 4 का वर्ग यानी 16 बन रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर हमने 1, 3, 5 अर्थात 3 विषम संख्याओं को जोड़ा है तो इनका जो योग आ रहा है वह 3 का वर्ग यानी 9 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हमने 2 विषम संख्याओं को जोड़ा है तो हमें इनका योग 2 का वर्ग अर्थात 4 प्राप्त हो रहा है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि n विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वह n स्क्वायर के बराबर होता है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी लेने के बाद हम इससे संबंधित कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 6.1 को अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए बाय।